हेलो चिल्ड्रन। टीचर ट्यूब वीडियोस के इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9th मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 9.3 के क्वेश्चन नंबर 9 को। क्वेश्चन नंबर 9 ये काफ़ी दिखने में बहुत मुश्किल सा क्वेश्चन दिखता है, लेकिन अब अगर इसको सही स्ट्रेटजी से हम करेंगे तो ये बहुत आसान और शॉर्ट में हो सकता है। तो समझने के लिए पूरा वीडियो को देखें ध्यान से, आपको बहुत आसानी होगी इस क्वेश्चन को समझने में। सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं। टू सर्कल्स इंटरसेक्टिंग एट 2 पॉइंट्स बी एंड सी। तो यहाँ पे बी और सी दोनों पॉइंट पर दोनों सर्कल इंटरसेक्ट कर रहे हैं। टू लाइन सेगमेंट्स ए बी डी, ए यहाँ से ए बी डी ये वाली लाइन सेगमेंट एंड पी बी क्यू ये वाली लाइन सेगमेंट एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं एट द सर्कल एट ए डी एंड पी एंड क्यू रेस्पेक्टिवली। अच्छा, यहां पर हमें प्रूव करना है ए सी पी ये वाला जो एंगल है और एक क्यू सी डी, तो क्यू सी डी ये वाला एंगल, इन दोनों को हमें प्रूव करना है कि ये दोनों एंगल इक्वल हैं। चलिए तो शुरू करते हैं इसको। सबसे पहली स्ट्रेटजी होगी हमारी कि हम P को A से मैच करेंगे, P को A से मैच करेंगे। इसका कलर मैं थोड़ा चेंज कर लेता हूं। P को A से मैच करेंगे, ये कंस्ट्रक्शन, और दूसरा कंस्ट्रक्शन होगा हमारा D को Q से मैच करेंगे। ये दो कंस्ट्रक्शन हमें करने हैं। अब इसके बाद आप अगर ध्यान से देखेंगे तो मैं एक बार फिर से इनको मार्क करके आपको दिखाता हूं। इस पी ए लाइन के ऊपर दो ट्रायंगल बने हैं, एक ये वाला ट्रायंगल ए सी पी और एक दूसरा ट्रायंगल ये है ए पी बी ये वाला ट्रायंगल। ठीक है, इसी तरह से दूसरे सर्कल में आप देखिए जो डी क्यू बेस है इस पर दो ट्रायंगल बन गए हैं, एक ये डी बी क्यू और दूसरा बन गया है क्यू सी डी ये वाला ट्रायंगल क्यू सी डी, है ना। ये दोनों ट्रायंगल है। इसके अलावा एक और चीज जो ध्यान देने की है कि यहाँ पर ये जो पी क्यू लाइन है और ये ए डी जो लाइन है ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं बी के ऊपर। और जब लाइन कोई दो इंटरसेक्ट करती हैं तो वहां पर हमें पता है दो लाइन को इंटरसेक्ट करेंगी तो वहां पर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बनते हैं। तो एक ये स्ट्रेटजी हम यहाँ पर यूज करेंगे, इसको भी यूज करेंगे जिससे हमें इसको सॉल्यूशन करने में आसानी रहेगी। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे हम कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में जैसा कि मैंने बताया मैच करेंगे, मैच ए टू पी एंड क्यू टू डी, ये दो कंस्ट्रक्शन हमें करने हैं। ए को पी से मैच करना है और ए को पी से मैच किया हमने और डी को क्यू को डी से मैच कर दिया। नाउ अब देखिए यहां पर दो ट्रायंगल जो बने हैं हमारे, तो पहले हम ट्रायंगल लेंगे इधर वाला, ये वाला ट्रायंगल लेते हैं पी बी ए, है ना। और फिर इसी बेस पर एक और ट्रायंगल बन रहा है हमारा ए सी पी। तो दो ट्रायंगल बन रहे हैं। इन दोनों ट्रायंगल की बात हम करते हैं पहले। इन ट्रायंगल पी बी ए एंड ट्रायंगल ए सी पी, इन दोनों ट्रायंगल की बात हम कर रहे हैं। तो एंगल पी बी ए, ये वाला जो एंगल है, यहां ध्यान से देखिए, ये वाला जो एंगल है इज इक्वल टू एंगल हमारा, इधर देखिए ध्यान से, यहां पर ये जो एंगल सी वाला ए सी पी, तो ये आ जाएगा इक्वल ए सी पी। ये इक्वेशन 1। और ये क्यों है, तो इसके लिए हम लिखेंगे एंगल्स, रीजन हमें लिखना पड़ेगा एंगल्स ऑन द
सेम सेगमेंट, सेम सेगमेंट, सेम सेगमेंट में अगर किसी सर्कल में एंगल्स बन रहे हैं तो वो क्या होंगे, एक दूसरे के इक्वल होंगे। तो पहला इक्वेशन हमारा ये आ जाता है बच्चों। सिमिलरली अब हम ट्राई करेंगे, दूसरा ट्रायंगल देखेंगे। इन ट्रायंगल, यहां नीचे से यहां देखिए क्यू सी डी और डी बी क्यू, ये दो एंगल हैं। तो यहां पर भी दो एंगल बन रहे हैं, एक यहां पर देखिए और एक ये एंगल बन रहा है। ये दोनों एंगल को ध्यान से देखें। तो यहां हम लिखेंगे इन ट्रायंगल क्यू सी और डी, एंड दूसरा जो ट्रायंगल है क्यू सी डी, दूसरा ट्रायंगल है डी बी क्यू। ये दो ट्रायंगल हम लेते हैं। तो यहां पर एंगल बनेगा क्यू सी डी इक्वल टू डी एंगल डी बी क्यू। ये दो एंगल बने, ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, इक्वेशन नंबर 2। और रीजन इसका भी वही रीजन होगा, एंगल्स ऑन द सेम सेगमेंट आर इक्वल, वो इक्वल होते हैं। तो ये हमारे दो रीजन आ गए। अब जो तीसरा हमने जो वर्टिकली अपोजिट एंगल वाला जो एक थीम पकड़ी थी, वो यहां से देखिए ध्यान से। यहां पर एक लाइन है पीबी और एक लाइन है एडी। ये दोनों लाइनें इंटरसेक्ट कर रही हैं पॉइंट बी पर, और एक एंगल इधर क्रिएट कर रही है डी बी क्यू, और एक एंगल इधर बन रहा है पी बी ए, है ना। तो ये दो एंगल हम यहाँ पे देखते हैं। यहां से लेकर चलेंगे इनको लाइन सेगमेंट PQ and AD are intersecting at B, hence क्या होगा, एंगल PBA is equal to एंगल DBQ। ये इक्वेशन नंबर हमारा 3। और रीजन हम यहां पे लिखेंगे अल्टरनेट, नो सॉरी, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। हमारा रीजन होगा वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। तो इस तरह से ये दोनों एंगल क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। अब आप ध्यान से देखें, फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3 को अगर हम कंपेयर करें, तो यहां आप ध्यान से देखें, शुरुआत में हमने जो एंगल लिया था, सबसे पहले जो इक्वेशन 1 से हमने एंगल लिया PBA, ये इक्वल था ACP के। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे PBA इक्वल टू एंगल ACP। ओके, दूसरा है यहां पर ये जो PBA एंगल है, ये एंगल इक्वल आ गया है DBQ के। तो यहां पर हम इसको भी साथ में लिख सकते हैं DBQ। और ये जो DBQ है, आप यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 में देखें तो ये QCD के इक्वल है, QC और D। और हमें जो प्रूव करना है, ये चारों एंगल हमने इक्वल हो गए, हमें प्रूव करना है ACP और QCD को इक्वल प्रूव करना है। तो हमें यहाँ पर ACP एक तो ये पकड़ना है और एक ये QCD पकड़ना है, और हमारा आंसर यहाँ पर आ जाएगा। हैंस एंगल ACP इक्वल्स टू एंगल QCD, और ये हमारा प्रूव हो गया। ये हमारा प्रूव हो जाता है, यही हमारा आंसर है। आई होप आपको समझ में आया होगा। इस चैप्टर के और क्वेश्चंस देखने के लिए आप चैनल को विजिट कर सकते हैं, थंबनेल पे भी हमने डाल रखा है, वहां से भी आप विजिट कर सकते हैं। थैंक यू।